जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, हाथ में लिखते ही 24 घंटे में आपकी मुट्ठी में होगा वो जो आप लिखेंगे वो खुद चलकर आपके पास आ जाएगा। आज मैं आप सभी को एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं, एक ऐसी चीज आपके लिए खास रूप से लेकर आया हूं जो बस आपको नीले रंग के पेन से अपने हथेली में बस उस चीज का आपको नाम लिख देना है और लिखने के बाद क्या करना है बस वही आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा। इसलिए आप चाहें या ना चाहें, बिना मन के ही सही, लेकिन आप अपने जीवन का 5 मिनट का ये कीमती समय अभी इसी वक्त मुझे दे दीजिए, ताकि आपको पूरे जीवन पछताना न पड़ सके कि काश मैंने वो वीडियो देख ली होती। बाद में आप चाहेंगे कि मेरे चैनल का नाम याद करें, तो हो सकता है चैनल का नाम भी आपको याद ना आए, क्योंकि किस्मत सिर्फ एक मौका देती है। अगर आज आपकी आंखों के सामने ये वीडियो टकरा गई है तो बहुत ही ध्यान से 5 मिनट अपना मुझे दे दीजिए। जो भी आप चाहते हैं वो आपकी मुट्ठी में होगा, यानी कि टोना टोटका बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर सिर्फ मंत्र और उपाय के बारे में बात की जाती है, तंत्र के बारे में बिल्कुल भी नहीं। बागेश्वर धाम सरकार में गुरुजी के द्वारा बताए गए छोटे छोटे उपायों को ही जन साधारण भाषा में कब करना है, कैसे करना है, क्या क्या फायदे होते हैं, किस तरीके से ये काम करता है, हर एक बारीक से बारीक चीज आपको बताई जाती है। तो चलिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि किस तरीके से आपको अपनी इच्छा लिखनी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप नौकरी चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, शादी चाहते हैं, संतान चाहते हैं, कोई भी आपके मन में कैसी भी इच्छा क्यों ना हो, जिसे भी आप पाना चाहते हैं और पाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, फिर भी रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहा है, तो एक बार इस उपाय को भी कर लीजिए। बिल्कुल मुफ्त में ये उपाय है, घर बैठे ही आपको कर लेना है। तुरंत से हथेली में किस जगह पर लिखना है वो भी मायने रखता है। पूरी हथेली में कहीं पर भी आपको नहीं लिख लेना है। इसीलिए बोल रहा हूं कि ये वीडियो आधा देखकर छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान लेकर आप चले जाते हैं। पूरी हथेली में आप कहीं पर भी इसे ब्लू कलर की जो पेन है उससे लिख देंगे और फिर मुझे आकर बोलेंगे कि आपने क्या बता दिया, हमें तो रिजल्ट मिला ही नहीं। तो ऐसे में गलती आप स्वयं कर रहे हैं। वीडियो को पूरा ध्यान से देखकर जाइए, तभी आपको पूरे रिजल्ट की प्राप्ति होगी। गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई लोगों पर आजमाया हुआ ये उपाय है। कई लोगों को इससे अपनी जो भी मन्नत है, जो भी मनोकामना है वो प्राप्त हो चुकी है, और अब अगली बारी आपकी है। तो बस हाथ में लिख देना है कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। आपकी कोई भी कैसी भी मनोकामना, छोटी बड़ी बरसों पुरानी, जो आप भूल चुके हैं, आपको लगता है कि नामुमकिन है ये चीज मुझे मिल जाए, वो भी आपको मिल जाएगी। आपकी हर समस्या का ये समाधान है, ये हर समस्या को दूर कर देगा। दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यह एक चमत्कारी उपाय है, इसलिए इस उपाय को भी आप ईश्वर के नाम से जोड़कर ही कीजिएगा। आपको बस ईश्वर का नाम जप करते हुए इस उपाय को कर लेना है। कितनी शक्ति होती है नाम जपने, मैं इस वीडियो को देखते देखते ही अंत तक आपको खुद समझ में आ जाएगा। बहुत ही छोटे रूप में आपको बताने की और बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश कर रहा हूं। अब ध्यान लगाकर सुन लीजिए। देखिए, अगर आपका कोई खोया हुआ प्यार हो तो वापस लौट कर आ जाएगा। ठप पड़ा हुआ कोई व्यापार है तो वो चल पड़ेगा। कोई ऐसी खुशी नहीं है पूरी दुनिया में जो आपको ना मिल सके। अगर आपने किसी से कर्ज लिया हुआ है ना, तो वो भी बिना मांगे हुए ही आपका कर्ज वापस लौटकर आपके पास आ जाएगा। या आपने कर्ज लिया है या दिया है, दोनों ही स्थिति में आप जैसा चाहेंगे उसी के अनुसार ये उपाय काम करेगा। धन प्राप्ति के इतने मार्ग खुलेंगे ना दोस्तों कि आपको यकीन नहीं होगा। इसके लिए वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लेना है एक नीले रंग का पेन। जी हाँ दोस्तों, घर में आसानी से आपको अवेलेबल होगा नीले रंग का पेन। हर एक घर में पहले से ही मौजूद होता है। बस नीले रंग के पेन की आपको इसमें आवश्यकता है, और अपने हथेली में आपको कुछ लिखना है, वो मैं अब आपको बताता हूं। ध्यान से सुने। एक हाथ में आपका पेन को पकड़ लेना है और दूसरी हथेली में आपको लिखना है ये उपाय। रात के समय आपको करना है, क्योंकि रात में ही सबसे अच्छा रिजल्ट ये उपाय देता है। इसके लिए आपको अपने दोनों हाथों को सबसे पहले जोर जोर से रगड़ना है, और इसके बाद एक ऊर्जा उत्पन्न होगी जब आप अपने दोनों हाथों को रगड़ेंगे। ये सब काम करते हुए आपको हनुमान जी या फिर शिव जी, जिन पर भी आपका ईष्ट है, जिनको भी आप अपना सर्वस्व मानते हैं, जो भी आपके देवता हैं, उनका आपका नाम जप करते हुए करना है। जब आप इस तरीके से हाथों को रगड़ेंगे, ध्यान रहे रात के समय ही
इस काम को आपको करना है, आप अपनी दोनों हथेलियों को रगड़ें क्योंकि इसमें एक ऊर्जा उत्पन्न होगी और इसके बाद इन दोनों हथेलियों को अपने चेहरे पर आप लगा लीजिए। फिर उसके बाद ब्लू रंग के पेन से आपको लिखना है। जिस हाथ से अपने पेन पकड़ा है, ठीक उसके दूसरे हाथ की हथेलियों के पास ध्यान से सुनिएगा। उंगलियों के पास जहां पर आपकी उंगलियां होती है, वहां पर आपको हथेली पर लिखना है। वो जगह जहां से उंगलियां शुरू होती है, बस चारों उंगलियों के ऊपर उंगलियां जहां हैं, उसके नीचे में हथेली वाले स्थान पर आपको लिखना है। क्या लिखना है तो ध्यान से सुनिएगा। जिससे भी आप प्रेम करते हैं उसका नाम लिखिए और उसके साथ ही प्यार लिखना है। अगर आप किसी से विवाह चाहते हैं तो विवाह लिखना है, और अगर धन प्राप्ति चाहते हैं तो आपको धन लिखना है। नौकरी चाहते हैं तो नौकरी और कौन सी नौकरी चाहिए वो भी लिखना है। इसके बाद 3 बार आपको अपनी जो मनोकामना है उसे बोलना है अपने मन में। मुंह से मनोकामना को नहीं बोलना है, अपने मन में अपनी मनोकामना को बोलना है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि कितने दिन करना है, तो यहां पर ध्यान से सुनिएगा। 40 दिन तक लगातार आपको इस उपाय को करना है। 40 दिन तक कैसे करना है, ध्यान से ये भी सुनिए। प्रतिदिन इस उपाय को आप करेंगे रात्रि के समय, और जिस भी चीज की आपने जिम्मेदारी ली है, यानी कि ये जो चीज है बिल्कुल भी आपकी हाथ से हटना नहीं चाहिए। 40 दिनों तक आपको लिखना है। आप नहाएंगे, धोएंगे, सब काम आप करेंगे, लेकिन हथेली पर से ये नाम मिटना नहीं चाहिए। 40 दिनों तक यही लिखा रहना चाहिए। इस चीज की शर्त है, आपसे रिक्वेस्ट है, उपाय में गलती मत कीजिएगा। 40 दिनों तक लगातार आपको अपने हथेली पर लिखकर रखना है, मिटना नहीं चाहिए। अब आप सोचेंगे कि हम अगर कुछ लिखकर रखेंगे तो कोई दूसरा उसे पढ़ लेगा, तब हम क्या करेंगे? तो आप चाहें तो उसे कवर करके रख सकते हैं, लेकिन बस कुल मिलाकर बात यह है कि मिटना नहीं चाहिए। 40 दिनों तक लगातार हर रोज रात के समय में आप इसी प्रकार से अपनी हथेली पर लिखेंगे, और बस आपको अपनी मुट्ठी को बंद करके सो जाना है और मुट्ठी बंद रहेगी। उस समय आपको ईश्वर का नाम जप करते हुए मन से मनोकामना को भी बोलते रहना है, और बोलते हुए ही आपको सो जाना है। सोने के बाद अगर आपकी मुट्ठी खुल जाती है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रात्रि के समय ऊर्जा बहुत तेजी से काम करती है दोस्तों, इसीलिए मैं कह रहा हूं कोई टाइम फिक्स नहीं है कि रात्रि के इतने समय, जब भी आप सोने जाएं उस समय आप इस काम को कर सकते हैं। एक और चीज हथेली कौन सी होगी, तो आप जिस हाथ से लिखते हैं उसी हाथ में पेन पकड़ेंगे और दूसरे हाथ में ही लिखेंगे। पर्वत के ऊपर, यानी कि आपकी जो उंगलियां हैं उनके नीचे वाले स्थान पर आपको वीडियोज में नजर आ रहा होगा। 40 दिन तक भी आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। 10, 20 या 30 दिन के अंदर रिजल्ट आपकी आंखों के सामने होगा। एक बार करके देखिए, उसके बाद आप हर बार इस चीज को रिपीट भी कर सकते हैं। यानी कि अलग अलग मनोकामना के लिए 40 दिन का समय लेकर आप अपनी हर एक मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। एक बार करके जरूर देखिएगा, मेरा पूरा विश्वास है। कई लोगों द्वारा आजमाया हुआ उपाय है। और अब लास्ट में एक चीज बोल दूं दोस्तों, यहां आपका 1 मिनट का समय और चाहिए। दोस्तों, मैं जब भी बाहर निकलता हूं तो मुझे रास्ते में गौ माता दिखती हैं जो खाने की तलाश में इधर उधर भटकती हैं। आप सब जानते हैं, गौ माता में 33 करोड़ कोटि देवी देवताओं का वास होता है, और जब उन्हें खाने के लिए इधर उधर भटकता देखता हूं तो दिल दहल जाता है। तो बस मैंने यही संकल्प लिया है कि जितना मुझसे हो सके उतना मैं करूंगा कि गौ माता को भूखा नहीं देखूंगा, और ये मैं अकेला नहीं कर सकता। मुझे आप लोगों की सहायता की आवश्यकता है। तो जो भी आपसे हो सके गौ माता के हरे चारे के लिए, तो आप दान के रूप में स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके दान कर सकते हैं। जितना आप देंगे मां लक्ष्मी और कुबेर देवता उससे कई हजारों गुना आपको बढ़ाकर देंगे। तो साथियों, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।